जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती और जब उम्र का सूरज ढलने लगता है तब ये रास्ते और भी पेचीदा हो जाते हैं। जवानी में हम सोचते हैं कि हमारे अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त हमेशा साथ रहेंगे, हर मुश्किल में हमारा हाथ थामेंगे। मगर जब उम्र 60 के पार जाती है तब हकीकत का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं और वो सहारा जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये बातें सुनकर शायद मन उदास हो, लेकिन रुकिए, क्योंकि ये कहानी निराशा की नहीं बल्कि उम्मीद की है। आज हम बात करेंगे उन 6 मजबूत आधारों की जो उम्र के इस पड़ाव पर न सिर्फ आपको संभालते हैं बल्कि आपको वो ताकत देते हैं कि आप हर तूफान में डटकर मुकाबला कर सके। ये आधार परिवार से भी ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि ये आपके भीतर की ताकत को जगाते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ चलें, हर बात को गौर से सुनें, क्योंकि ये 6 आधार आपकी सोच को बदल सकते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि सच्चा सहारा वो नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वो जो आपके अंदर पनपे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादेत। अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, खुद को कभी कमजोर न पड़ने दो। तो आइए इस मुलाकात को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से आधार हैं जो जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। पहला आधार है आपकी माली हालत की मजबूती। ये सुनने में सख्त लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि जिंदगी का सबसे पक्का सहारा आपकी अपनी कमाई और बचत है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये बात तो हम सब जानते हैं, मगर पैसा आपको वो आजादी देता है, वो सुकून देता है जो मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप समझने लगते हैं कि अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर पैसे के लिए निर्भर रहना न सिर्फ जोखिम भरा है बल्कि कई बार आपको कमजोर भी कर देता है। आपके बच्चे आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे, अपनी परेशानियां, अपने सपने। क्या आपने कभी सोचा कि अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो क्या होगा? एक मिसाल लीजिए 70 साल के रमेश चंद जी की। वो एक मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों में झोंक दी। उन्हें यकीन था कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन जब एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल का खर्चा लाखों में चला गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे खुद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। बच्चों ने कोशिश की, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो पूरा खर्च उठा सके। रमेश जी को तब समझ आया कि अगर उन्होंने पहले से अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दिया होता तो शायद आज वो इतने लाचार न महसूस करते। माली मजबूती का मतलब अरबपति बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना हो कि आप अपने दम पर खड़े रह सके। गौतम बुद्ध ने कहा था, सुखी जीवन के लिए संतुलन और संतोष जरूरी है। तो अभी से सोचिए, क्या आपके पास मुसीबत के वक्त के लिए बचत है? क्या आपकी पेंशन या आमदनी सुरक्षित है? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आज से ही कदम उठाइए। छोटी छोटी बचत करें, फिजूल खर्ची से बचें और ऐसा निवेश करें जो लंबे वक्त तक आपका साथ दे। क्योंकि जब जिंदगी का आलम बदलता है तो आपकी माली हालत ही वो दीवार है जो आपको हर आंधी में बचाती है। अब बात करते हैं दूसरे आधार की, यानी आपकी सेहत की। जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिसे ना पैसा खरीद सकता है, ना प्यार और ना ही किसी का साथ, और वो है आपका बदन। 60 के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बनता है या आपकी सबसे बड़ी मुश्किल। अगर आपकी सेहत साथ नहीं देती तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपकी आजादी छिन जाती है। आपके अपने आप को चाहे जितना प्यार करे, वो आपके लिए न तो कसरत कर सकते हैं, न आपके लिए सेहतमंद खाना खा सकते हैं और न ही बुढ़ापे की तकलीफों को रोक सकते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई तो देख लेगा, मगर सच्चाई ये है कि हर किसी की अपनी जिंदगी है। उनके पास न वक्त होता है न ताकत कि वो हर दिन आपकी देखभाल करें। और जब आप अपनी सेहत के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका हौसला भी कम होने लगता है।
एक मिसाल लीजिए 65 साल की शांति देवी की। वो हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती थी, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी सेहत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। मगर धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगी, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होने लगा और छोटे मोटे काम भी भारी लगने लगे। उनके बच्चे जब वक्त मिलता तब आते, लेकिन हर वक्त उनके साथ रहना मुमकिन न था। तब शांति देवी को एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपनी आजादी बचानी है तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आपको कोई पहलवान बनने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम उठाइए। रोज थोड़ा टहलें, ऐसा खाना खाएं जो आपको ताकत दे और अपनी सेहत की जांच को गंभीरता से लें। चाणक्य ने कहा था, शरीर ही वह मंदिर है। आप आज अपनी सेहत को तरजीह देंगे तो कल आपको किसी का सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सबसे पक्का सहारा आपका अपना बदन है, जो आपको हर कदम पर साथ देता है। तीसरा आधार है आपका सामाजिक रिश्तों का जाल। उम्र बढ़ने के साथ एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है अपने आप को तन्हा कर लेना। धीरे धीरे दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने बिछड़ जाते हैं और एक दिन आपको लगता है कि अब तो बस घर की 4 दीवारी ही बाकी है। मगर ये अकेलापन सिर्फ आपके दिल को नहीं, बल्कि आपकी सेहत और उम्र को भी चोट पहुंचाता है। आप सोच सकते हैं कि परिवार तो है ना, वो क्या कम है, लेकिन सच ये है कि आपके बच्चों की अपनी जिंदगी है। वो आपको चाहे जितना प्यार करें, उनके पास अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा दोस्तों का दायरा बनाएं जो आपके परिवार से अलग हो, जो आपकी जिंदगी में रंग भरे। एक मिसाल लीजिए 72 साल की कमला जी की। वो हमेशा अपने बच्चों पर यकीन करती थी। उनके 2 बेटे थे जो उन्हें बहुत प्यार करते थे, मगर वक्त के साथ वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। फोन पर बात होती थी, मगर वो पुरानी गर्मजोशी कम हो गई। कमला जी उदास रहने लगी। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा रोशन करेंगी। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से फिर से राब्ता किया, एक किताबों के क्लब में शामिल हुई और कुछ नए शौक अपनाए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फिर से हंसी और चहल पहल लौट आई। दोस्ती, पड़ोसियों से छोटी मोटी बातें या कोई समुदाय का हिस्सा बनना, ये सब आपको वो एहसास देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि उर्दू के शायर गालिब ने कहा था, बस्ती में हर शख्स अकेला नहीं होता, जो दिल से दिल मिलाए वो कभी तन्हा नहीं होता। आज से ही अपने रिश्तों को बढ़ाइए। अपने पड़ोसी से 2 बातें करें, किसी पुराने दोस्त को फोन लगाएं या किसी नए समूह में शामिल हों, क्योंकि जितने ज्यादा रिश्ते आप आज बनाएंगे उतना ही ज्यादा सहारा आपके पास कल होगा। अब आते हैं चौथे आधार पर, यानी जिंदगी में मकसद। 60 के बाद जिंदगी का रंग बदलने लगता है। वो रोल जो आपने सालों निभाए, माँ बाप, कर्मचारी, परिवार का रखवाला, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। रिटायरमेंट आता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जिंदगी की रफ्तार थम सी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई मकसद ना हो तो जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। सच तो ये है कि चाहे आपका परिवार आपको जितना प्यार करे, वो आपको मकसद नहीं दे सकता। मकसद वो चीज है जो आपके अंदर से निकलती है, वो वजह जो आपको सुबह बिस्तर से उठाए, वो जोश जो आपको जिंदगी से जोड़े। सोचिए 68 साल के हरिप्रसाद जी की कहानी। वो एक माहिर शिक्षक थे। रिटायर होने के बाद उन्हें लगा कि अब तो बस आराम ही करना है, मगर जल्दी ही उन्हें खालीपन सताने लगा। बच्चे थे मगर अपनी जिंदगी में मशगूल। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हुनर को दोबारा जगाएंगे। वो पास के स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगे। वहां से उन्हें फिर से वो एहसास मिला कि वो किसी के काम आ रहे हैं। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, कुछ नया सीखना, किसी को सिखाना, बागवानी, लिखना या बस अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। बस इतना करें कि आपका दिल और दिमाग सक्रिय रहे।
अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो उम्र हो गई, क्या फायदा, तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि मकसद उम्र का मोहताज नहीं होता। 5वां आधार है आपकी दिल की ताकत। जिंदगी हर उम्र में इम्तिहान लेती है। 60 के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती, बस उनका रंग बदल जाता है। दोस्त बिछड़ते हैं, अपने साथ छोड़ते हैं, सेहत की परेशानियां बढ़ती हैं और कई बार जिंदगी तन्हा सी लगने लगती है। ऐसे में सबसे बड़ा सहारा आपके अंदर की ताकत है। हालात को कबूल करना, अपने जज्बात को समझना और मुश्किल वक्त में सुकून बनाए रखना, यही वो हुनर है जो आपको हर मुश्किल से निकालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही उनका सबसे बड़ा हौसला है, मगर सच ये है कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। वो हमेशा आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकते, इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल को इतना मजबूत करें कि आपको दूसरों की जरूरत कम पड़े। 74 साल की सरोज जी की मिसाल लीजिए। उनके पति के जाने के बाद वो टूट सी गई थी। शुरू में वो बच्चों के सहारे रहीं, मगर जल्दी ही उन्हें लगा कि बच्चों की अपनी जिंदगी है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जज्बात को खुद संभालेंगे। वो एक सहारा समूह से जुड़ी, रोज अपने ख्यालात लिखने लगी और शुक्रगुजारी का रास्ता अपनाया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ताकत उनके अंदर ही थी। दिल की ताकत का मतलब ये नहीं कि आप अपने दर्द को छिपाएं। इसका मतलब है अपने दर्द को कबूल करना, उसे समझना और ऐसे रास्ते ढूंढना जो आपको सुकून दे, चाहे वो लिखना हो, ध्यान करना हो या किसी से दिल की बात करना। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। जितना आप अपने दिल को मजबूत करेंगे, उतना ही कम आपको दूसरों से अपने आप को पूरा करने की उम्मीद करनी पड़ेगी। आखिरी आधार है बदलाव को गले लगाने की कुव्वत। जिंदगी का एक सच ये है कि कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और जो सहारा आज है वो कल शायद न रहे। 60 के बाद सुख और सुकून का राज यही है कि आप बीते वक्त को पकड़कर न रखें, बल्कि नए वक्त के साथ कदम मिलाएं। जो लोग बदलाव से डरते हैं वो अक्सर जिंदगी में ठहर जाते हैं, मगर जो बदलाव को कबूल करते हैं वो हर उम्र में नई रोशनी पाते हैं। 78 साल के गोविंद जी की कहानी लीजिए। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताते थे, मगर धीरे धीरे कुछ दोस्त बिछड़ गए। उन्हें लगा कि अब तो बस अकेलापन ही बाकी है, मगर फिर उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने वीडियो कॉल सीखा, एक ऑनलाइन समूह से जुड़े और नए दोस्त बनाए। उनकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। उर्दू के शायर जिगर मुरादाबादी ने कहा था, हर शब के बाद सवेरा आता है, जो इंतजार करता है उसे नया दिन मिलता है। बदलाव को कबूल करना सिर्फ हालात को स्वीकार करना नहीं, बल्कि नए मौके तलाशना है। जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा ढूंढिए। जब कोई रिश्ता बदल जाए तो जुड़ने का नया तरीका अपनाइए। आपकी ये लचक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थे वो 6 आधार: माली मजबूती, सेहत, रिश्तों का जाल, मकसद, दिल की ताकत और बदलाव को कबूल करने की कुव्वत। अगर ये आधार आपके पास है तो आप कभी अकेले या लाचार नहीं होंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा ही सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु। आपका सबसे पक्का सहारा आपके अंदर है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो नीचे कमेंट में 6 लिखकर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक बातें मिस न करें। अपनी जिंदगी को इन आधारों से मजबूत करें और हर उम्र को जी भर कर जिए।